अल्लाह पर यकीन एक ऐसी दौलत है जो हमें हर तरह की मुश्किल से निकलने में मदद देती है। साइंस भी यह बात साबित करती है कि उम्मीद और यकीन इंसान को हर बीमारी से निकलने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और नाउम्मीदी और डर इंसान को मजीद बीमार कर देता है। डरने की वजह से इंसान की कुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है और इंसान बीमारी से तो नहीं, अलबत्ता डर से मर सकता है। डरने की बजाय अल्लाह से पूरे यकीन के साथ दुआ मांगे कि वो हमें इस आफत से जल्द निजात दिला दे, मगर साथ में अल्लाह से एक वादा भी करें कि आइंदा अच्छे वक्त में भी हम अल्लाह को नहीं भूलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महसन सईद है और मसला ये हुआ है कि अच्छी खबरें ख़त्म नहीं हो रही। एक दिन गुजरता है, फिर अच्छी खबरें आती हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कल अच्छी खबरें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन अच्छी खबरें ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में ड्रोन कैमरा जो है, इससे सिर्फ लोग फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोस बन रही होती हैं, कभी सोचा कि उनके ज़रिए दवाइयाँ जो हैं वो भेजी जाएंगी लोगों को? मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन ऐसा हो रहा है। हो कहाँ रहा है? हरीपुर आज़ाद कश्मीर में। वहाँ के एक तो डॉक्टर बड़े एक्टिव हुए हैं और डॉक्टर का पूरा बोर्ड बन के बैठता है और वो मरीज़ों को चेक करते हैं, उनका चेकअप होता है, काफ़ी एक्टिव हुए हैं। और दूसरा, उन्होंने चलो एक इनिशिएटिव ले लिया है कि दवाइयाँ भी ड्रोन के ज़रिए भेजी जाएंगी। अब वो कितना कामयाब होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी एक बड़ी बहादुरी की बात है कि इस तरह सोचा गया कि लोगों को इससे कि लोग खुद घरों से बाहर निकलें, ड्रोन उड़ाया, दवाइयाँ लटकाई, उनके छत पे उतार दिया उनकी जाके। तो बड़ा मज़े का सीन है। आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो परिंदों को, जानवरों को खाना खिलाया होगा, और लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा मसला आपको पेश आ रहा होगा कि अगर आप गली मोहल्ले या पार्क या कहीं रोड पे जो परिंदे आ रहे होते हैं उनको दाना डालते हों, तो ये मसला है। लेकिन अच्छी खबर इसमें से हमें ये मिली है कि जो गलियात का इलाका है एबटाबाद की तरफ, मरी से आगे, वहाँ पे अल-खिदमत फाउंडेशन और वहाँ की जो मुकामी हुकूमत है उन्होंने मिलके खाना जो है वो तकसीम किया बंदरों में। और जो उस इलाके में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, लोग पहाड़ों में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन सारे लॉकडाउन के सिलसिले में सयाह जो हैं वो कम आ रहे हैं, लोग आ नहीं रहे, बल्कि कम के आना है, लोग वैसे ही नहीं आ रहे। तो वो बंदरों को जो लोग खाना डालते थे वो सिलसिला ख़त्म हुआ था। तो हुकूमत ने और एक फलाही तंजीम ने इस तरह भी सोचा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हुकूमत का एहसास प्रोग्राम शुरू हो गया है और एक ख़ानदान को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और प्रोग्राम कितना बड़ा है? 144 अरब रुपए का प्रोग्राम है। इतना बड़ा कभी पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत ने कभी इतने पैसे नहीं बांटे गरीबों में। तो दे कितने ख़ानदानों को रहे हैं? जो मैंने पढ़ा है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को ये दिया जाएगा, जो कि तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख लोग बनते हैं हुकूमत के डेटाबेस के हिसाब से। कल शुरू हुआ है वो, और अल्लाह करे चले, मज़ीद चले, उन लोगों तक पैसा पहुँचे जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है। असल चीज़ ये है, इस सारे लॉकडाउन में जहाँ हम तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जाना अगर पड़ जाए कुछ ख़रीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो वो स्टोर खुले हुए हैं। जिस तरह के लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद में मेट्रो स्टोर खुले हुए हैं, लाहौर में अल-फतेह खुला हुआ है। तो इन स्टोर्स ने भी काफ़ी एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। मेट्रो के बारे में ये आया कि उन्होंने एक वक्त में सिर्फ 100 लोगों की दाखिले की इजाज़त दी हुई है कि मेट्रो के अंदर एक वक्त में 100 लोग जाएंगे, एक निकलेगा अगला आएगा, एक निकलेगा अगला आएगा। इसी तरह अल-फतेह में जो है, अल-फतेह जो चेन है पूरी लाहौर में, वो क्या करते हैं, उन्होंने गेट पे वो आपका टेम्परेचर चेक करते हैं और फिर अंदर आपको हैंड सैनिटाइज़र भी देंगे, आप हाथ अपने धोएं, फिर जो है शॉपिंग करें और फिर निकलें। तो ये एक अच्छी सेंस है कि क्योंकि ऐसी रश वाली जगहें जहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरा है बीमारी के फैलने का, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने का, वहाँ पे ये वाली एहतियात हो रही है। तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, कई बार आपने सोचा भी नहीं होता कि अच्छा ये लोग भी होंगे जिनको ज़रूरत होगी, ये इस तरह के लोग भी होंगे माशरे में। जैसे कि मैं ये ख़बर पढ़ रहा था कि कराची में एक तंजीम जो है वो साहली इलाकों पे जो गांव वगैरह हैं, जो मच्छरों के गांव हैं, उनकी मदद के लिए उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। उनको उनके लिए डोनेशंस चाहिए ताकि उन ख़ानदानों को की मदद की जाए
और हम जो मैं क्योंकि लाहौर में रहता हूँ, मैं मैदानी इलाके में रहता हूँ, हमारे पास समंदर नहीं है, तो हम इस तरह नहीं सोच सकते, हमारा जहन उस तरफ नहीं जाता। लेकिन उस तरफ रहने वाले लोग जो हैं वो सोच रहे हैं ऐसा। तो शुक्र है उनकी मदद के लिए भी बाहर निकले हैं लोग। जहाँ पे हुकूमत कर रही है काम, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, फलाही अदारे काम कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी गली मोहल्ले की सतहों पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रांड्स भी काम कर रही हैं। आउटफिटर्स के बारे में ख़बर आई है कि आउटफिटर्स खुद जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स बना रहे हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वाले अच्छी खबरों और दीगर अच्छी चीज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको 2 दिन बाद नज़र आऊँ, मैं आपको 1 दिन में 2 बार भी नज़र आ सकता हूँ। तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।